इस वक्त कब कौन बीमारी का शिकार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ना जाने कितने स्टार्स इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और अब फिर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शेखर सुमन को लेकर भी बुरी खबर सामने आ रही है। एक्टर ना कुछ बोल पा रहा है ना ही कुछ सुन पा रहा है। जब एक्टर ने अपनी मां को खोया तो एक्टर की हालत भी खराब हो गई। जी हाँ, शेखर सुमन अपनी मां को खोकर बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन इस दुख की घड़ी में अपने पिता को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मां के निधन के बाद शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा है। शेखर ने लिखा, मेरी प्यारी माँ जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, उनका निधन हो गया। वो आज मुझे छोड़कर चली गई। मैं खुद को अनाथ और तबाह महसूस कर रहा हूँ। हर समय हम सभी के लिए मौजूद रहने के लिए शुक्रिया माँ। मैं आपको अंतिम सांस तक याद करता रहूंगा। आपके आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। दादी के निधन पर अध्ययन सुमन ने भी लिखा, हमारी प्यारी दादी हमें छोड़कर जा चुकी हैं। अब वो शांत हो गई हैं। वो बहुत मजबूत थी। आखिरी सांस तक वो लड़ती रही। प्रार्थना और शांति। बता दें, शेखर सुमन की मां का कुछ समय पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वो तब से इलाज करा रही थी, लेकिन उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। शेखर के बेटे अध्ययन सुमन ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया था। अध्ययन सुमन ने पहले पोस्ट में लिखा था कि ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं हर बुधवार मंदिर जाता हूँ और गणपति जी से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। इन सालों में भगवान बहुत दयालु रहा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेरी दादी के लिए प्रार्थना कीजिए। बता दें कि पिछले महीने बीमारी के चलते शेखर सुमन की सास का भी निधन हो गया था और अब उन्होंने अपनी माँ को भी खो दिया। वो बिल्कुल टूट गए हैं। ये खतरनाक बीमारी ना जाने और कितना सबको रुलाएगी। ना जाने कितने घर उजड़ गए और कितने उजड़ेंगे। बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोग चिंता में अपनी जिंदगी खत्म किए जा रहे हैं। अपनों को अपनी आंखों के सामने जाते देख लोग बिलख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, उन्हें बचा नहीं पा रहा है। पैसे दौलत सब रखे की रखे रह जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बीमारी ने एक ही घर से ना जाने कितने जनाजे निकलवाए और एक बार फिर से एक घर से पति पत्नी की बॉडी निकाली गई है। ये पति पत्नी कोई और नहीं बल्कि सुपरहिट यूट्यूबर भुवन बाम के माता पिता हैं। हाल ही में यूट्यूबर भुवन बाम ने इस वायरस की वजह से अपने माता पिता दोनों को खो दिया। इस बारे में भुवन बाम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। भुवन बाम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता के साथ कई फोटो शेयर किए हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए भुवन ने कैप्शन में लिखा, बीमारी की वजह से मैंने अपने दोनों लाइफलाइन को खो दिया है। आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक महीने में सब कुछ बिखर चुका है। घर सपने सब कुछ टूट चुके हैं। आगे भुवन ने लिखा, मेरी आई मेरे पास नहीं, मेरे बाबा मेरे पास नहीं, सब शुरू से जीना सीखना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है। क्या मैं एक अच्छा बेटा था? क्या मैंने उन्हें बचाने के लिए सब कुछ किया? मुझे अब इन सवालों के साथ जीना होगा। मैं उन्हें दोबारा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं दुआ करता हूँ कि वो दिन जल्दी आ जाए। भुवन बाम की टीम की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पता चला है कि यूट्यूब स्टार के पिता अवनींद्र बाम का 11 मई को निधन हो गया, जबकि उनकी मां पद्मा बाम का 10 जून को निधन हो गया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बोमन ईरानी की मां का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर दी है। बोमन ने बताया कि उनकी 94 साल की मां ने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सोई थी और सोकर ही रह गई। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स बोमन की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, मां ईरानी ने नींद में ही इस दुनिया को शांति से अलविदा कह दिया। वो 94 साल की थी। उन्होंने 32 साल की उम्र से ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों का किरदार निभाया है। वो बहुत जिंदा दिली थी, कई मजाकिया कहानियों से भरी थी जो सिर्फ वो कह सकती थी। एक्टर लिखते हैं कि जब भी वो मुझे फिल्मों के लिए भेजती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कंपाउंडर किड्स मेरे साथ रहे। वहीं वो हमेशा कहती थी, पॉपकॉर्न मत भूलना। उनको अपना भोजन और गाने बहुत पसंद थे। इसके साथ ही तेजी से वो विकिपीडिया और IMDb को तुरंत फैक्ट चेक कर सकती थी। बोमन ने लिखा, माँ हमेशा कहती थी कि तुम एक एक्टर इसलिए नहीं हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम एक एक्टर हो ताकि तुम लोगों को मुस्कान दे सको, लोगों को खुशियाँ दे सको। आखिरी रात को उन्होंने
मलाई कुल्फी और आम मंगाए थे। वो जाने से पहले अपनी फेवरेट चीज खा गई। वो चाहती तो चांद तारे भी मांग सकती थी। वो हमेशा एक स्टार थी और हमेशा रहेंगी। बता दें कि बीते साल 18 नवंबर को बोमन ने अपनी मां को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी फोटो शेयर की थी और आज उन्हें अपनी मां को खोना पड़ गया। टीवी सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है में एक बड़ी बीजी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस तरला जोशी का निधन हो गया। सुबह तरला जोशी को हार्ट अटैक पड़ा, जिसके चलते उनका निधन हो गया। टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने तरला जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं दी। तरला जोशी निया शर्मा के साथ एक हजारों में मेरी बहना सीरियल में नजर आ चुकी हैं। तरला के निधन की जानकारी निया शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। एक फोटो शेयर कर निया शर्मा ने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले, बड़ी बीजी, आपको बहुत याद किया जाएगा। निया के अलावा कुशाल टंडन, करण टेकर और क्रिस्टल डिसूजा जैसे टीवी कलाकारों ने तरला जोशी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है, जिस पर उन्होंने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले दादी। तरला जोशी ने एक हजारों में मेरी बहना है के अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, जिसमें सारा भाई वीएस, सारा भाई और बंदिनी जैसे शो भी शामिल है। अभिनय की दुनिया में आने के पहले तरला जोशी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तरला जोशी की गांधी, माय फादर, मजियारा है और हम जो कह ना पाए जैसी फिल्मों में भी काम किया। महामारी काल में अभी भी कई स्टार्स हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कई स्टार्स को तो महीना बीत चुका है और वो एक एक दिन को गिन रहे हैं। आस लगाए बैठे हैं कि आज घर जाएंगे, कल घर जाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। जी हाँ, आपने हाल ही में देखा, एक्ट्रेस अनिरुद्ध दवे ने अपने ऐसा ही दर्द बयां किया था। वो करीब महीने भर से ज्यादा वक्त से अस्पताल में भर्ती हैं, रिकवरी भी कर रहे हैं, जल्दी वो घर भी आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और एक्ट्रेस को अनिरुद्ध की तरह सीरियस हालत में घर से बाहर निकालकर आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस की बात, एक्ट्रेस ज्यादा दिन सांस नहीं ले पाई। एक्ट्रेस ने आईसीयू रूम में ही दम तोड़ दिया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल की सह कलाकार रिंकू सिंह निकुम्ब का बीमारी के चलते निधन हो गया। एक्ट्रेस को आखिरी बार हेलो चार्ली में आदर जैन और जैकी श्रॉफ के साथ देखा गया था। वो पिछले कुछ दिनों से खतरनाक बीमारी से संक्रमित थी। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। रिंकू की चचेरी बहन चंदा सिंह ने उनकी जानकारी दी। चंदा ने बताया कि एक्ट्रेस ने 25 मई को जांच करवाई थी। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो घर पर आइसोलेट थी, लेकिन घर पर ही उसकी ऐसी हालत हो गई कि उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ गया। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद एक्ट्रेस को आईसीयू में भी भर्ती करा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऊपर से रिंकू अस्थमा से भी पीड़ित थी। उसने 7 मई को टीके की पहली डोज ली थी और जल्दी वो दूसरी डोज लेने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक्ट्रेस चल बसी। चंदा ने यह भी खुलासा किया कि वो हाल ही में एक विज्ञापन शूट के लिए गोवा जाने का विचार कर रही थी, लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि हम इस बीमारी से बचाना चाहते थे। कौन जानता है कि वो घर में ही संक्रमित हो जाएंगी। रिंकू फिल्मों के अलावा चिड़ियाघर और मेरी हानिकारक बीवी जैसे कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं। पिछले साल रिंकू को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के मेडिकल ड्रामा धड़कन के लिए चुना गया था।